सब्सक्राइब कीजिए मैथ गुरु आर के सर चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। Hello my dear student, welcome back to my YouTube channel Math Guru RK Sir. Today I will teach you chapter 2 polynomial of class 9. Let us start this video. Polynomial क्या होता है? What is polynomial? Polynomial is written in form of px. ये px के फॉर्म में लिखा जाता है polynomial. इसमें वेरिएबल टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे आपका है 3x + 5. इसमें x आपका वेरिएबल होगा, 5 आपका नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट टर्म होगी. पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अब आपको बताने जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है? अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल मैंने आपको पढ़ाया था. इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर आपका होगा पहला लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है. डिग्री क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल. द पॉलिनोमियल whose degree is 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, is known as लीनियर पॉलिनोमियल. वह लीनियर पॉलिनोमियल होता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, जैसे आपका हो जाएगा px = 3x + 5. दैट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल. आप देख रहे हैं यहाँ x का पावर कितना है? 1 है, इसलिए इसकी डिग्री जो हो जाएगी 1 हो जाएगी. ठीक है, दिस इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल. नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री मींस होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री आप नोट कर लें. व्हाट इज डिग्री? डिग्री का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर होता है, जैसे आपका यहाँ 3x² 3x³ + 5x है, इसमें इसका हाईएस्ट पावर जो है 3 है, इसलिए इसकी डिग्री जो है 3 हो जाएगी. ठीक है. अब आप दूसरा मैंने बताया सेकंड क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघाती समीकरण. क्वाड्रेटिक मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल विद डिग्री इज 2. यहाँ डिग्री 2 होगा. द पॉलिनोमियल whose degree is equal to 2 is known as क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नोट कर लो. जैसे आपको हो जाएगा 3x² + 5x + 6. यहाँ px नोट कर लें. नाउ थर्ड क्या होता है? तीसरा पॉलिनोमियल आपको होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक मतलब 3 जिसका पावर हो. क्यूबिक पॉलिनोमियल द पॉलिनोमियल whose degree is 3. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में आप देखें px = 3x³ + 6x² + 5x + 6. यहाँ इसका डिग्री 3 है. देख लें,
ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगला होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लो, द पॉलिनोमियल whose degree is 4, the polynomial whose degree is equal to 4. For example, 3x का पावर 4, 6x का क्यूब, 3x स्क्वायर, 5x प्लस 6, दिस इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हमने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड फोर्थ इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब मैंने बताया आपको क्या, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 3 यानी डिग्री 3 होती है, और बाई क्वाड्रेटिक एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है। इस तरह से डिग्री के आधार पर हमने पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते बता दिया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिनोमियल, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल कितने होते हैं। पहला मोनोमियल, द पॉलिनोमियल देयर इज वन टर्म, द पॉलिनोमियल वेयर ओनली वन टर्म, जहाँ केवल एक टर्म होता है, ओनली वन टर्म। जैसे आपका मान लो 3x है, 5y है, 7z है या z हुआ, इस तरह से आपका ये हो जाएगा मोनोमियल, एक पद जिसमें होते हैं, केवल एक पद है। दूसरा आपको हो जाएगा बाइनोमियल where there is 3 terms, where there is 2 terms, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको हो जाएगा 3x प्लस 5, 4x प्लस 6, x प्लस वाई, ये आपको हो जाएगा वाई पॉलिनोमियल। तीसरा ट्राई पॉलिनोमियल क्या होता है, ट्राई पॉलिनोमियल जिसमें 3 पद होते हैं, ट्राई का मतलब 3, ट्राई पॉलिनोमियल देयर इज 3 टर्म्स, देयर इज ओनली 3 टर्म, जहाँ 3 पद होते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड या 2x प्लस वाई प्लस 6, इस तरह से ट्राई पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इस तरह से टेट्रा पॉलिनोमियल जिसमें मोर देन 3 टर्म होते हैं। लेकिन आपके कोर्स में इतना ही है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर से बता रहे हैं आपको एक्सरसाइज का, जैसे फाइंड डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं, फाइंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपका 3x का 3 है प्लस 5x है प्लस 7, दूसरा है आपका 3x का पावर 4 प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें देख रहे हैं मैक्सिमम पावर इसका कितना है, 3 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इस टर्म की डिग्री 3 होगी, इसका मैक्सिमम पावर 4 है, इसकी डिग्री आपकी 4 हो जाएगी। ऐसे ही आपका मान लो थर्ड हो 3x पावर 5 प्लस 6x, यहाँ मैक्सिमम पावर आपका इतना है, इसलिए इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। ऐसे ही चौदह आपका x स्क्वायर प्लस 6 x प्लस 7 हो, यहाँ इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। मैक्सिमम पावर इसका 3 है, इसकी डिग्री 3, मैक्सिमम पावर 4 इसकी डिग्री 4, मैक्सिमम पावर 5 इसकी डिग्री 5, मैक्सिमम पावर 2 इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। Now how you find the coefficient? कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। जैसे 3x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 6, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, फिर
कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 5 एंड 6 इज ए कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट आपका 6 हो जाएगा। इस तरह से x का कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल टर्म से पहले जो नंबर दिए होते हैं उसे कोफिशिएंट कहा जाता है। इस तरह से हम कोफिशिएंट को निकालते हैं। नाउ हाउ यू फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं? सपोज px इक्वल टू आपका दिया है 3x प्लस 5, इसका जीरोज कैसे निकालेंगे? इसमें px के मान को जीरो रख दिया जाता है। यहाँ आप लिखेंगे जीरो, इम्प्लाइज जीरो इक्वल टू 3x प्लस 5। नाउ 3x इज इक्वल टू आपको जाएगा -5, x इज इक्वल टू -5/3। किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होते हैं जितना उसकी डिग्री होती है। क्योंकि यहाँ इसकी डिग्री 1 है, इसलिए इसका जो जीरोज आएगा वो केवल 1 आएगा। नाउ हाउ यू फाइंड P0, P1, P-1। इस तरह से अगर कोई टर्म दिया गया है, कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, तो उसमें P0, P1, P-1 ये कैसे निकाले जाते हैं? हाउ यू फाइंड? इसमें क्या किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर Px का मान दिया गया 3x² प्लस 5x प्लस 5 ये दिया गया है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे? जैसे हम P0 निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब यहाँ आपको जब P0 बराबर आपको जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस 6 ऐसे करेंगे। इसमें हम x की वैल्यू को 0 रख देंगे, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, यहाँ x के मान को 0 रख दिया जाएगा। यानी P0 बराबर आपका हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6। इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 और प्लस 6, ये दोनों जीरो जाएंगे, फिर 0 प्लस 0 प्लस 6। इस तरह से लास्ट में आपका आंसर यानी P0 की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 6 हो जाएगी। ऐसे ही नाउ सेकंड पार्ट P1 कैसे निकालेंगे? P1 का मान निकालने के लिए आप यहाँ लिखेंगे P1 इज इक्वल टू आपको जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6। वेरी जी, P1 आपको हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 इतना और प्लस 6 आपको जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 6 मीन्स आपको जाएगा 8 प्लस 6 इज इक्वल टू आपका 14। आंसर आपको जाएगा 14। ऐसे ही P-1 निकालेंगे। P-1 आपको जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6, यहाँ आपको जाएगा 3 इंटू 1 प्लस यहाँ -5 आ जाएगा प्लस 6। जब इसको सॉल्व करेंगे 9 - 5 = 4। इस तरह से एक आंसर आपका ये आ गया, दूसरा आंसर आपका ये आ गया। नाउ आई विल एक्सप्लेन डिवाइडेशन ऑफ द px बाई gx। px में gx से डिवाइड करते हैं। जैसे px कोई पॉलिनोमियल है और gx एक अदर पॉलिनोमियल दिया है, तो px पॉलिनोमियल में gx पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे? px का पावर बड़ा होगा, gx का पावर छोटा होगा, यानी बड़े में छोटे से डिवाइड कैसे करेंगे? दो पॉलिनोमियल px और gx दिए गए हैं, तो हाउ यू डिवाइड px बाई gx? तो जैसे सपोज कीजिए आपका पॉलिनोमियल है 2x का पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। इसमें आप डिवाइड करने जा रहे हैं, किससे डिवाइड करेंगे? gx यानी x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे। इससे सबसे पहले ये देखा जाता है कि पहला नंबर आपका पॉलिनोमियल px का पहला नंबर क्या है, इस पहले नंबर में gx के पहले नंबर से डिवाइड करो पॉलिनोमियल से। तो देखो यहाँ 2x का पावर 3 है, अगर इसमें x से डिवाइड करते हो तो इसका पावर 1 है और ये आपको जाएगा 2x का पावर 3 माइनस 1 यानी 2x पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ आप पहला मान 2x पावर 2 लिख लीजिए, इसका मल्टीप्लाइड जब यहाँ करेंगे दोनों में तो आपको जाएगा 2x का पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाइड करने के बाद इसका मल्टीप्लाइड यहाँ करेंगे, जो आता है सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर ये वैल्यू आपकी कट जाएगी और यहाँ आपका 6 और 3 9x स्क्वायर और यहाँ 5x आ गया। फिर आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें पहले नंबर में फिर पहले नंबर से आप डिवाइड करेंगे, 9x आएगा, फिर आपका मान हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर और 9 3 जा 27x हो जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा,
ये दोनों जुड़ जाएंगे 32x और -8 आएगा। जब आप x से डिवाइड करोगे प्लस यहाँ 32 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 32x और इसका मल्टीप्लाइड यहाँ करेंगे 96, यहाँ हो जाएगा प्लस 96। देख रहे हैं, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करिएगा ये कट जाएगा, इन दोनों जुड़ जाएंगे, आपका आएगा 104, ये रिमाइंडर आ जाएगा और ये आपका क्वांटिटी QX, यानी QX की वैल्यू यहाँ आपकी आ जाएगी 2x² माइनस 9x प्लस 32, ये आपका QX, और रिमाइंडर जो आपका RX आएगा वो आपका आएगा -104। दैट्स योर आंसर। ओके, इसी प्रकार दूसरा पॉलिनोमियल आपका PX का मान ये दिया गया है और GX का मान ये दिया गया है, यानी PX आपका 3y का पावर 4 -8y का क्यूब -3y पावर 2 एंड -4y प्लस 1, ये PX है। GX की वैल्यू y माइनस दी गई है, तो PX में GX से कैसे डिवाइड करेंगे। अब आप इस वैल्यू को देखिए, PX में GX से कैसे डिवाइड किया जाएगा, यानी PX डिवाइडेड बाई GX, PX में GX से डिवाइड करने के बाद अब आप पॉलिनोमियल आप देखो, पॉलिनोमियल आपका 3y, नाउ PX डिवाइडेड बाई GX, PX में GX को कैसे डिवाइड करेंगे। PX की वैल्यू 3y पावर 4 -8y क्यूब -3y² -4y प्लस 1 है, उसमें y -3 यानी GX से डिवाइड करना है। तो पहला नंबर आपका क्या है 3y पावर 4, इसमें GX का पहला नंबर क्या है y। जब इसमें 3y पावर 4 में आप 3y का पावर 4 इसमें डिवाइड करेंगे y से, तो ये वैल्यू आएगी 3y का क्यूब, यानी इसका एक पावर ये घट जाएगा, 4 की जगह 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3y का पावर 3। जब इसका मल्टीप्लाइड करोगे पहला नंबर आपका वही हो जाएगा, 3 3 जा 9, y का क्यूब आएगा, यहाँ आपका माइनस और यहाँ प्लस, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें से इसको निकालने पर y क्यूब आएगा और -3y² आएगा, -4y प्लस 1 हो गया। अब y क्यूब में y से डिवाइड करने पर प्लस y² आया। अब इस y² का डिवाइड करेंगे तो यहाँ y क्यूब -3y², फिर सब्ट्रैक्ट करिए। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट जाएगा, 3y² ये कट जाएगा, यहाँ आपका आएगा -4y और प्लस 1, फिर डिवाइड करेंगे y से तो आपको जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा -4y और 4 3 जा 12 प्लस, यहाँ आपका माइनस का प्लस, सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा -11 रिमाइंडर। दैट्स योर आंसर। रिमाइंडर आपका माइनस डिवाइड कर लिया, ये y PX था, PX में अगर आपने GX से डिवाइड किया तो क्वांटिटी आपका ये आया और रिमाइंडर आपका 11 आ जाएगा, यानी QX जो आप लिखेंगे, QX की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3y का पावर 3 प्लस y² -4 एंड RX की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी -11। इस तरह से हमने रिमाइंडर और क्वांटिटी दोनों ज्ञात कर लिया। अदर पॉइंट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, अब अदर क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं अदर एक्सरसाइज का। जैसे कोई पॉलिनोमियल PX दिया है और GX से डिवाइड करना है और आपको डायरेक्ट उसका रिमाइंडर ज्ञात करना है। PX दिया है, GX दिया है, PX में GX से डिवाइड करके आपको डायरेक्ट उसका रिमाइंडर निकालना है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एक अदर फॉर्मूला भी होता है, आप यहाँ लिखते हैं GX इक्वल टू, देखो GX का मान आपका क्या है x - 1 इज इक्वल टू 0, मान लो x इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 और यही वैल्यू PX में रखो, जो मान आएगा वह रिमाइंडर हो जाएगा। PX इक्वल टू आपको जाएगा, देखो 1 का पावर 4, 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, इस तरह से ये आपको जाएगा 1 + 1 -2 × 1 + 1 + 1, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ आपको जाएगा 2 - 2 और प्लस 2, ये दोनों कट जाएंगे, लास्ट में आपका रिमाइंडर यहाँ 2 आ गया। दैट्स रिमाइंडर, मतलब बगैर डिवाइड किए ही हम रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं, एक अदर पॉइंट होता है। नाउ वी वांट टू अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे PX डिवाइडेड बाई GX। अगर कोई PX जो है पॉलिनोमियल GX से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है, यानी PX डिवाइडेड परफेक्टली, अगर वो डिवाइड हो जाता है परफेक्टली बाई GX, तो हम K का मान इसमें कैसे निकालेंगे। यहाँ आपको रखना पड़ेगा, यहाँ
x माइनस 2 को आप 0 मान लेंगे, x इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा और यही वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो पी एस का मान आपका 0 हो गया। यहाँ हो जाएगा एस का मान 2 का पावर 3 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 और प्लस 6। इसको सॉल्व करिए। यहाँ पी एस की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। 0 इक्वल टू 2 का पावर 3 8 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 2k प्लस 6। जब इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 8 माइनस 24 प्लस 2k प्लस 6। यहाँ आपको जाएगा 40 माइनस 24 प्लस 2k। यहाँ आपको जाएगा 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू आपकी आएगी 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी आपको जाएगा 5। k का मान 5 होगा। इस तरह से हम k की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।